नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कीकर और हम कहें बबूल, ये आयुर्वेद में बहुत लाभकारी चीज़ है, लेकिन लोग गलती से कीकर को या बबूल को कीकर मान लेते हैं और कीकर के बबूल मान लेते हैं। उनको पता नहीं चलता कि कीकर और बबूल में क्या अंतर है। ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सड़क के किनारे जितने भी कांटेदार और बबूल जैसी शक्ल में जो चीज़ें देखी जाती है वह विलायती होती हैं, विदेशी होती हैं, जिसका कि कोई फ़ायदा नहीं होता। गलती से भी अगर उसका सेवन कर लें किसी के बताए जाने पर, तो आपको नुकसान पहुंचा देगा। आज इसीलिए हमारे पास विषय आया है कि कीकर और बबूल में अंतर क्या है, इसको बताया जाए। और जो कीकर के जो पांचांग हैं, इसके पत्ते हो गए, फूल हो गए, जड़ हो गई, इसके आपके गोंद हो गए, तो इसका क्या फ़ायदा है, और ये जानना हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये मेरा मानना है कि आयुर्वेद की पढ़ाई तो सभी करते हैं और प्रयोग भी करते होंगे, लेकिन बाबा जी के पास यानी कि वैद्य श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी के पास जो जानकारी है वो अचूक है और प्रैक्टिकल भी है। तो आज फिर हमसे एक बार उनसे रूबरू हो रहे हैं और जानते हैं कीकर और बबूल के अंतर और इसके फायदे। बाबा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कीकर और बबूल दोनों को लोग एक ही मानते हैं, लेकिन इसमें है, एक ही जात के तो हैं लोग, लेकिन इसमें अंतर है। देखिए, देसी कीकर जो है इसका तना 4 फुट तक मोटा हो जाता है, देसी कीकर का। हाँ, और ऊंचाई में ये 30 से 35 फुट तक चली जाती है। अच्छा। और जो ये दूसरी कीकर है बबूल, बलैती जिसको बोलते हैं, जी जी जी। इसका पेड़ 10-12 फुट से ऊपर नहीं जाता, और पेड़ ऐसे बिछ जाता है, और इसकी सिर्फ जलाने के लिए लकड़ी बनती है, और किसी चीज़ को बनाने के लिए इसकी लकड़ी नहीं है, और ये कच्ची भी है। और जो असली कीकर है इसकी लकड़ी बहुत मजबूत है, और ये 20 फुट तक सीधी निकल जाती है। जी जी। हाँ, और इसकी लकड़ी की जो भी चीज़ बनाई जाती है वो मजबूत होती है, इसमें कीड़ा नहीं लगता कीकर वाली में। हाँ जी जी। और जो बलैती कीकर है इसमें कीड़ा लग जाता है। बलैती कीकर का मतलब झाड़ियों जैसा शक्ल हो जाता है, थोड़ी और बड़ी हो झाड़ी जाती की है। शक्ल है इसकी। जी जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कांटा जो है पीले रंग का होता है, और देसी का सफ़ेद रंग का होता है। इसका कांटा मोटा होता है बलैती का, और देसी का पतला होता है। और इसकी पत्तियाँ, छाल, फल, फूल और इसका गोंद सबसे ज़्यादा सब दवाइयों में पड़ जाता है। और जहाँ भी किसी दवाई की गोली बनानी हो वहाँ भी कीकर का गोंद इस्तेमाल होता है। जी जी। आयुर्वेद में कीकर का ही इस्तेमाल होता है। हाँ, कीकर का सारे का होता है। जी जी। अब इसमें आपको भयंकर दांत हो गई, औरतों को लकोरिया हो गया, तो इसके गूंद को पीस करके पहले पाउडर बना लें, और इसके अंदर स्थावर और अश्वगंधा मिला के कांच की शीशी में रखना, प्लास्टिक में रखना, ये इतना ध्यान रखना है। जी जी। चाय वाला 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को आप गाय के गुनगुने दूध से लेते हैं तो 3 दिन में दांत भी बंद होती, लकोरिया भी बंद हो जाता है। और इसकी सबसे बड़ी देन है कि जिस भी दवाई में कीकर का गोंद मिलाया जाता है, उस दवाई के जो 10% लाभ था उसका 100% होता है, 90% बढ़ता है इसके डालने से, कीकर के गोंद डालने से। हाँ। जी जी। और ऐसे ज़्यादा कर गोंद की जगह जितने भी वैद्य है इसकी फली का प्रयोग करते हैं। जी जी। कच्ची फली जब दाना पका नहीं है उसको तोड़ लेते हैं, छाया में सुखा के पीस के पाउडर बना के कुज्जा मिश्री या साल मिश्री के साथ मिला के 1-1 चम्मच सुबह शाम उनको देखते हैं जिनका बिल्कुल दुबला पतला शरीर है
और जिनका पेशाब की भांति धात गिर रही है ओह, तो उससे बंद कर देते हैं। मतलब कीकर के जो फली का पाउडर, हाँ, उसमें मिश्री मिला लें मिश्री मिला के, और एक एक चम्मच अगर हम पतले लोगों को देते हैं जिनका वजन नहीं बढ़ पा रहा है, तो उनका वजन बढ़ता है। या क्या और ऐसा भी हम कह सही सकते हैं कि जो सूखा रोग है उसमें भी फायदेमंद है? देखिए, सूखे रोग का इलाज तो एक या अनेक है, लाभ तो ये भी देती है, परंतु जिसको सूखा रोग है, यदि बच्चा है, छोटा बच्चा है, जी जी। तो उसके दो तरीके हैं। भैंस का बच्चा साल के अंदर अंदर का होना चाहिए। जी जी। सुबह जब वो चारा डालने जाने उठेगा, गोबर करेगा, वो गोबर ले लो थोड़ा, और उस बच्चे के कपड़े खुला के रीढ़ की हड्डी के ऊपर ऐसे मालिश कर दो, अच्छा। गोबर की। जी जी। अब आप देखिए 10 मिनट के बाद गोबर सूख जाएगा और रीढ़ की हड्डी पे छोटे छोटे काले रंग के दाने से खड़े हो जाएंगे। वो उसका कीड़े का मुंह होता है। अच्छा। गोबर की महक से वो बाहर सांस लेने के लिए आता है, अंदर उसकी महक जाती है, वो सांस नहीं ले सकता। अच्छा अच्छा। तो उसको यदि नाखून बड़े हैं तो नाखून से पकड़ के निकाल सकते हैं, 1 इंच तक उसकी लंबाई होती है कीड़े अच्छा। की। बाकी बेरी का रोग उसे कहते हैं, हाँ। सूखा रोग। जी जी। बाकी रंग उसका चमड़ी जैसा है, मुंह काला है, ये पहचान है उसकी। जब उसको निकालने के बाद भी वो 15-20 मिनट लेता मरने में, मर जाता फिर। अच्छा। तो 3 दिन तक गोबर यदि हम कमर में लगा रहे हैं तो पहले दिन ज़्यादा कीड़े आएंगे, दूसरे दिन उससे कम आए, तीसरे दिन कीड़ा आएगा कोई नहीं। अब वो बच्चा ठीक हो गया, जो बिल्कुल सूख के कांटा बन गया था, फिर हरा भरा हो जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपने बताया है कि बेरी यानी जो सूखा रोग होता है, जो बच्चे बिल्कुल चाहे जितना भी आप उसका भरण पोषण करें, सेवन करें, खाना खिलाएं, वो खाना नहीं खा पाते, बिल्कुल एकदम सूख के कांटा हो जाते हैं इस तरह से। तो उनके लिए बाबा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपने जो बताया है कि भैंस का बच्चा है जो साल भर के अंदर का है, हाँ, बच्चे को लिटा के कपड़े उसके उतार दें और रीढ़ वाली भाग पर हाँ, जो स्पाइन है उसका, उस पर गोबर की उस पर मालिश गोबर की मालिश कर दें और छोड़ दें, चाहे जाड़ा बरसात गर्मी कोई भी मौसम कैसे भी। जैसे ही रीढ़ की हड्डी पे लगा के आप हटेंगे, जी जी। एकदम पूरी रीढ़ की हड्डी में यहाँ से गर्दन से लेके और गुदा तक सारी में छोटे 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 दाने से खड़े हो जाते हैं। उनको नाखून किसके बड़े तो नाखून से पकड़ के निकाल लो उसको, नहीं तो मोचनू जो होता है उससे पकड़ के निकाल लो। चिमटी, हाँ, उससे पकड़ के निकाल लो। अच्छा, कितने देर तक लेपन करना होगा उसका भी? लेप करने के 5 मिनट में हो जाता है सारा काम। अच्छा, 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 5 से 15 मिनट आप मान सकते हैं? 5 ही मिनट। 5 मिनट मैक्सिमम। हाँ, क्योंकि मैं पता नहीं कितने बच्चों को ठीक कर चुका हूँ। और जहाँ पे भैंस का गोबर ना मिले वहाँ पे देसी मुर्गी चाहिए। देसी मुर्गी? हाँ जी जी। देसी मुर्गी का अंडा लेके जो उसका पीला जर्दी है वो तो फेंक देनी, जो पीले रंग की जर्दी या कम्बल पे ऊपर उसको डाल के और बच्चे को बैठा दो गुदा के बाल उस पर। अच्छा। तो अंडे की चर्बी गुदा के रास्ते उसके पेट में चली जाएगी बच्चे के। बैठाया बच्चा हमने, गुदा के रास्ते अंदर चली गई। अंदर जाने के 15-20 मिनट के बाद उसको टट्टी आती है, उसमें वो कीड़े आ जाते हैं। नहीं, आप जो कह रहे हैं इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा, क्योंकि दर्शकों का ना जो कमेंट आ जाते हैं। पहले सपोज कर लीजिए कि ये कंबल है, कम्बल ले लिया, ये कंबल ले लिया। कम्बल की 4-6 तय करके हमने रख दी। 4-6 तय कर दो ना उसको। अच्छा, तो ऐसे कर ले, ऐसे? हाँ, ऐसे ऐसे कर लिया? ऐसे नहीं। हाँ, ये बताइए आप बताइए। ये कंबल है मान लीजिए। ये कम्बल है, हमने ये तय कर ली। हाँ। फिर उसके बाद ये दूसरी तय कर ली ऐसे। हाँ। उसके बाद बच्चा छोटा ही है, हाँ। तो इतनी तय होके ऐसे रख दिया है। अब अंडे को तोड़ करके देसी मुर्गी का जो उसकी सफ़ेद है वो तो निकाल के फेंक दो, जो पीले रंग की जर्दी है उस कंबल पे डाल दो। ठीक है। अब इसके ऊपर गुदा के बल बच्चे को उठा दो नंगा करके। अच्छा। 3 से 5 मिनट लगते हैं, गुदा के रास्ते से अंदर पेट में चली जाती है। अच्छा। जाने के 15-20 मिनट के बाद वो सारी टट्टी के द्वारा
निकल जाती है और उसमें वो कीड़े भी आ जाते हैं सारे। जहाँ पे पहाड़ों में कई जगह भैंस होती है, हर जगह भैंस नहीं होती, और पहाड़ों में रोग ज़्यादा होता है। और सूखा रोग होता है कैसे बच्चे को। माँ अब स्नान करके आई, सिर धोया उसने, और बच्चे के ऊपर उसकी परछाई पड़ गई, उसको सूखा रोग हो जाएगा। अच्छा, ये बहुत तो ये भी आप लोगों के लिए जानने के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक विषय है, क्योंकि अध्ययन के जरिए भी ये निकला हुआ है, रिसर्च के जरिए, बाबा जी के जरिए निकला है भी। अगर कोई माँ स्नान करके आ रही है, बाल खोल के आ रही है, तो उनकी जो छाया है ना वो सीधे बच्चे पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो बच्चे पर पड़ता है तो वहीं से सूखा रोग हो सूखा रोग होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। नहीं, परमानेंट है तो। अच्छा, पक्का? मैंने पता नहीं कितने पे तजर्बा किया इसका, दावे के साथ कह रहे हैं? दावे के साथ। तो उसमें पहाड़ों में मुर्गी कोई घर ऐसा होगा जिसमें नहीं मिलेगी, हर एक घर में मिलती है। अच्छा, और ये 15-20 अंडे देती है, इससे ज़्यादा नहीं देती पूरी अपनी जिंदगी में? ना ना ना, हाँ, एक बार एक में बार ना। एक बार हाँ, जी जी। रोज का एक अंडा देती है। एक मुर्गी ऐसी होती है जो आज अंडा दिया, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन देती है। ऐसे 10-12 अंडों के बाद फिर वो उन अंडों पे भाप दे के बच्चे निकाल लेती है। और जो ये ब्लैती मुर्गियाँ हैं, ये अंडे देती रहती हैं, ये अंडे से बच्चा नहीं खोलती। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे से खुलाते हैं या मशीन से खुलाते हैं। जी 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 जी। हाँ, अब इसमें पाप तो है अंडा तोड़ने का, हम उस चीज़ से बचते हैं। तो इसमें हम जो है फिर गोबर वाला काम ज़्यादा करते हैं। अच्छा, अंडे को आप पाप समझते हैं, इसलिए गोबर वाली चीज़ें ज़्यादा हाँ। प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक और आप ज़रा साइंटिफिक रीजन बता दीजिए कि अगर आप कंबल पे बैठाने की बात कर रहे हैं तो कौन सा कंबल होना चाहिए? उनका कंबल कोई सा भी हो। अच्छा, उनका कोई सा भी कंबल। हाँ, देखिए कंबल के ऊपर से वो सारी गुदा में आराम से चली जाती है। कपड़े में रखे तो कपड़ा उसको चूसता है, कंबल चूसता नहीं है इसको। अच्छा, बाल रहता है ना, यही कारण है हाँ। इसमें कि आप कंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंबल का। चलिए, ये तो बहुत कारगर नुस्खा है। अब हम आगे फिर कीकर पे आते हैं बाबा जी। तो कीकर का गोंद आपने बताया, तो किस किस काम में आता है उसका? देखिए कीकर का गोंद सबसे ज़्यादा तो है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ जिनमें गोलियाँ बनाई जाती हैं उनमें केमिकल नहीं डाला जाता, गोली बनाने के लिए कीकर का गोंद डालते हैं। और कीकर के गोंद को हमें भिगोने की ज़रूरत नहीं है, पीस करके जिस चीज़ में मिला दिया उसी में चिकनाहट पैदा कर देता है। और गोली बड़े आराम से बन जाती है, बिल्कुल साफ गोली बनती है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि जिस आदमी को आँखों में ज्योति कम होने लगी, सिर के बाल झड़ने लगे, जी जी। और पेशाब के आगे पीछे धात आती है, तो उसको कीकर का गोंद लेके पीस के उसमें सेला मिश्री या कुज्जा मिश्री मिला के चाय वाला 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को देते हैं। चाहे दूध में घोल के पिलाओ, चाहे फक्का मार के ऊपर से दूध पी लो, तो वो बीमारी ख़त्म होती है, आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। जी जी। ये इसमें बहुत ज़्यादा वो है। और जिनको गोंद नहीं मिल रहा है या देसी कीकर की गोंद जगह और किस चीज़ का गोंद दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, यही होता है। वो गलत होता है। कीकर का गोंद और सहजने के गोंद में 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं। कीकर और सहजन के वृक्ष में? हाँ, नहीं वृक्ष में नहीं, गोंद में। गोंद में, अच्छा। हाँ, क्योंकि दोनों का रंग एक जैसा है। जी जी। सहजने का गोंद जो है वो तो आपको बड़े बड़े ढेले से मिलेंगे, कीकर का छोटा मिलेगा। अच्छा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता। और कीकर के गोंद के साथ तो इसका छिलका लाजमी होगा, कीकर का निकालते हैं छिलका रह जाता है। सहजने के साथ छिलका आने की संभावना कम है, बिल्कुल। क्योंकि इसमें 3 तरीके हैं इसे सहजने से निकालने के। एक तो आपने कोई पाइप ले लिया छोटा सा, उसको रख के और चोट मारी, उससे निकलेगा तो साइडों से निकला, बीच में तो छाल ऐसी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो गोंद निकालने के बाद 15-20 दिन में वो छाल आपस में जुड़ जाती है। अच्छा, हाँ, तो किसी को नुकसान भी नहीं हुआ, पेड़ को नुकसान ना, भी नहीं हुआ? पेड़ को भी कोई नहीं है। कीकर का ऐसा है कि जहाँ से गोंद निकालना वहाँ से आपको थोड़ी सी छाल काटनी ही पड़ेगी, क्योंकि छाले उसके खुरदरे होते हैं। हाँ, जी जी। और फिर उसमें से थोड़ी बहुत मिट्टी उसमें रह जाती है। अच्छा। तो उसको पीस करके
तब उस मिट्टी को निकलवाते हैं। जब वो मिट्टी निकालनी है तो पहले कीकर के गूंद को पानी में घोल देंगे, फिर पतले कपड़े से उसको छान लेंगे। वो गूंद तो पानी के साथ निकल जाता नीचे, मिट्टी नहीं निकलती। अच्छा, मिट्टी अलग हो जाती है। हाँ, मिट्टी अलग हो जाती है। फिर उसके बाद उस गूंद को फिर चाहे धूप में सुखाओ, कपड़ा दे के, चाहे छाया में सुखाओ, फिर सूखने के बाद उसको पीस के तब दवाइयों में मिलाते हैं। अच्छा बाबा जी, अभी हम जो सड़कों के किनारे जो बबूल देखते हैं, हाँ, मैक्सिमम उसकी फलियां भी आती है, सब आता है, तो आम एक लोग हैं, ये कैसे पहचान पाएंगे कि असली बबूल जो फ़ायदेमंद बबूल है वो यही है? देखिए, जो है असली बबूल, इसका पत्ता ज़्यादा हरा नहीं होता, कम हरा होता है, पत्ती छोटी होती है और पत्ती ज़्यादा घनी नहीं होती। और जो बिलायती बबूल है, इसकी पत्ती घनी होती है, पत्ता भी थोड़ा चौड़ा और बड़ा होता है, और इसकी फली जो है वो सीधी लगती है, प्लेन होती है, बिलायती वाले की। हाँ। और देसी कीकर की फली जैसे औरतें ऐसे मुड़ जाती हैं, गुत्थनी करती हैं, पीछे बालों को गूंथती हैं, ऐसे उसके अंदर भी ऐसे बनी हुई है। अच्छा, ऐसे हो जाती है। हाँ, यानी बीज है, वहाँ से वो मोटी हो जाएगी, बीज के आगे से पतली होगी, फिर जहाँ बीज बना वहाँ से फिर मोटी होगी, जहाँ बीज खत्म हो गए वहाँ से पतली होगी। तो ऐसे एक फली के अंदर 10 से 12 बीज निकल जाते हैं देसी कीकर वाले में। अच्छा। और जो बिलायती कीकर है, इसमें 20-25 बीज तक भी निकल जाते हैं। इसकी फली लंबी भी ज़्यादा होती है, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी फली छोटी होती है। और कीकर में साल में 2 बार फली लगती है। एक बार तो अब बसंत ऋतु में जब पत्ते झड़ेंगे तो उस टाइम आएगी। जी जी। दूसरी बार जुलाई में जब बारिशें शुरू होंगी तो उससे लेके अगस्त तक फिर आती है। अच्छा। हाँ, और जो दवाइयों के लिए इसकी फली तोड़ी जाती है, वो बिल्कुल जिसका दाना कच्चा हो, अभी फली बिल्कुल मुलायम हो, उसी को तोड़ के सुखा के तब उसको छाया में सुखा के तब उसका प्रयोग करना चाहिए। और दूसरे के बीज का प्रयोग कोई नहीं होता। बिल्कुल। और भेड़ बकरी भी यदि दूसरे के बीज को ज़्यादा खा ले तो उसका पेट फूल जाता है, मर भी जाती है, कब्ज हो जाती है, कब्ज हो जाती है। अच्छा, ऐसा माना भी गया है क्या कि घुटने के लिए भी राहत, मतलब आर्थराइटिस? आप देसी कीकर की चाहे गोंद लें, चाहे इसका फली का प्रयोग करें, घुटने का दर्द भी नहीं रहता। वैसे घुटने के दर्द के लिए सबसे अच्छा यही है कि रात को सोती दफ़ा यदि सरसों के तेल की मालिश आप पैर के तलुओं में 15-20 मिनट कर रहे हैं और सुंडी पे लगा रहे हैं, सिर में लगा रहे हैं, तो घुटने का दर्द तो रहता नहीं। अच्छा, नियमित रूप से लेकिन करना पड़ेगा आपको। और इसमें ऐसा कीकर में कि इसमें कीकर का सेंजने का गूंद और अश्वगंधा, और इसके अंदर चाहे आप स्थावर डालें चाहे स्ट्रॉबेरी डालें, स्ट्रॉबेरी लागू होता है, स्ट्रॉबेरी लागू होती है। अच्छा। ये मिला के और बीच में सौंठ, और इसकी चाहे आप चूर्ण बना के लें चाहे गोलियां बना के लें, तो भी घुटने का दर्द बंद हो जाता है। जी जी। ऐसे घुटने के दर्द के लिए सबसे अच्छा जो है, लहसुन, तिल का तेल। जैसे 1 किलो हमने तेल लिया तो 1 किलो लहसुन चाहिए छिला हुआ। अब 1 किलो तेल हमने ऐसे कढ़ाई में गर्म करना जिसमें 5-6 लीटर पानी आता हो। जी जी। जब तेल गर्म हो या उबलने लगे तो उसमें लहसुन आप 10 से 20 ग्राम तक इकट्ठा डालना, इससे ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि झाग बड़ी छोड़ता फिर ये। अच्छा। जब उसका बादामी रंग हो गया उसको निकालते जाओ और नया डालते जाओ। तो 1 किलो लहसुन जलने में 1 किलो तेल में आपके पास 700 ग्राम तेल रहेगा, 300 ग्राम जल जाता है। अच्छा। उस तेल के अंदर अब आपने डालना है जायफल, जावित्री, जी जी, बाच, सौंठ, लौंग, ये चीज़ें डाल करके फिर उसको दोबारा उबालना है। अब 700 ग्राम का आपके पास 500 ग्राम रहेगा, 200 ग्राम उसमें जल जाएगा। अब उस तेल को छान करके उसमें कपूर डाल करके और लाल रंग की कांच की बोतल में
धूप में रख दो 40 दिन। उस तेल की मालिश करें जिनको बाट आ जाते हैं, नसें अकड़ जाती हैं, घुटने बिल्कुल जाम हो जाते हैं। इसकी मालिश करने के बाद 15 मिनट में वो आँख खुलने शुरू हो जाते हैं। फिर कम से कम 2 घंटे हवा नहीं लगनी चाहिए। अच्छा। तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं वो जैसे गाड़ी का नया बैरिंग फिट किया और गाड़ी की पिकअप बढ़ती है, ऐसे आपको चलने फिरने में ताकत ज़्यादा मिलती है। ये तो बहुत अच्छा आपने जानकारी दी। बाबा जी, ऐसा भी कई लोग कहते हैं कि कीकर के पेड़ पर जिन्न का प्रभाव होता है, क्या आप भी मानते हैं? परमानेंट है। अब कीकर के पेड़ से कभी भी कोई चीज़ लेनी है तो उससे क्षमा मांगी जाती है पहले। अच्छा। करे वृक्षराज, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। आपके पास जो शक्ति रहती है उस शक्ति को कहो कि मेरा जो मैं चीज़ लेने आ रहा हूँ, प्रयोजन है उस काम को सफल बनाने के लिए अपनी सफल शक्ति बनाए, को कम करें। हाँ। परंतु मेरे पर उसका कोई असर न पड़े, क्योंकि दबा लेता है। अच्छा। हाँ, तो क्या परमानेंट इस पे इनका वास होता है क्या? परमानेंट। और ऐसे भी कभी आपने देखना है, कीकर के पेड़ के नीचे 9 इंच गड्ढा कर दें। कीकर के पेड़ के नीचे 9 इंच गड्ढा कर दें। हाँ, जहाँ उसका तना है दक्षिण दिशा में, और उसमें उस जिंद के नाम से गुड़ रख दें। आप अपनी इच्छा के अनुसार चाहे किलो रखें, चाहे आधा किलो रखें, कुछ भी रखें। फिर मिट्टी दे के उस पर कच्चा दूध गाय का पानी मिला के लस्सी दे दें और उसको कह दें कि भगवान मेरा कार्य ऐसे होना चाहिए, जैसे किसी ने नुकसान किया बहुत ज़्यादा और वो बार बार परेशान कर रहा है कि मुझे इसका बदला चाहिए, तो उसका वो जिंद जाके नुकसान करता है और बहुत ज़बरदस्त नुकसान करता है। और इसके पेड़ के नीचे एक सबसे बड़ी विशेषता है कि उत्तर दिशा की जो जड़ जा रही है, इसकी जड़ को शनिवार को निकालें या माउस के दिन निकालें। पिछले दिन निमंत्रण दे दें कि मैं लेने आऊँगा, यह है। आप 2-2.5 इंच उसकी जड़ काट के ले लें और उसको गंगा जल से धो के और अपना ओम नमः शिवाय का पाठ करके एक माला, उस अकेली लकड़ी को भी आप ऐसी जगह पे रखते हैं जिस घर का कड़ा क्लेश कभी मिटता ही नहीं। तो इस लकड़ी को वहाँ पे रखने से मेन गेट पे या बालकनी पे उस घर में झगड़ा नहीं होगा। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। अभी ये भी है। ऐसे घर की बरकत के लिए जिनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है या घर से बीमारी नहीं निकल रही है, उसके लिए 5 पेड़ हैं। देसी कीकर, नीम, एरंड का पेड़, बैरी का पेड़ और बेलपत्र। ये पांचों की जड़ आप 2-2, 2.5 इंच ला करके पहले पिछले दिन निमंत्रण दे देना। फिर उसको धो के गंगा जल से स्नान करा के या तो लाल चंदन का तिलक लगाएं या रोली का लगाएं या सिंदूर का लगाएं और मौली में बांध के जहाँ पे आपका आने जाने का रास्ता है मेन, उसमें अंदर लटका दें। 1 महीने के अंदर इतनी शांति हो जाएगी, चाहे 50 भी आदमी बैठे, ऐसे सोचिए बस एक ही आदमी काम कर रहा है। अच्छा, शांति के लिए शांति के लिए बहुत बड़ा है। और जिनका बिजनेस दिन पर दिन डूबता जा रहा है उसको उठाने के लिए है, क्योंकि 5 पेड़ जो हैं ये भी साक्षात शिव जी का रूप है। बिल्कुल सही बात है। बेल को तो ऐसे भी शिव जी माना गया है। और जिसके दरवाजे के पास आंवले का पेड़ और बेल का पेड़, तुलसी, ये 3 पेड़ आगे हैं दरवाजे के, तो आपकी ये समझो कि एक शांति रक्षा कर रहा है। वहाँ पे जो भी चीज़ आएगी वो वहीं रुक जाएगी,
उससे आगे निकल नहीं सकती। अच्छा, तो ये दरवाजे की किसी भी तरफ लगा सकते हैं? ज़्यादा कर तो उत्तर दिशा में लगाते हैं इसको। तो उत्तर तो जगह ही नहीं होगा शहर में, कहाँ उत्तर दिशा में जगह होगी? गमले में लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा रह जाएगा पेड़ और क्या होगा, गमला बड़ा ले लो। दक्षिण दिशा में छोड़ के आप या छत के ऊपर भी आप रख सकते छत पे भी चल जाएगा। छत पे भी चल जाएगा। तुलसी, आंवला, तुलसी, आंवला, बेल। अच्छा, बेल का, तीनों का भी। हाँ। चलिए, ये बबूल और बबूल से उत्पन्न जितनी भी चीज़ें हैं बाबा जी ने आपको जानकारी दी है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी और है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कीकर और विदेशी बबूल हैं, इसमें बाबा जी ने बता दिया कि अंतर क्या है। विलायती बबूल का कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और कीकर का जो लाभ है वो दस्त है, अतिसार में है, मसूड़ों से है, अगर मुंह में खून आता है उसमें भी है, इसमें भी। फिर आंतरिक सूजन है, पेटों में सूजन है, उसमें भी है। पित्त विकार के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसे अधिक लेने पर ना ये आपको कब्ज भी बना देता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और गर्भवती जो महिलाएं हैं बिना डॉक्टर के या वैद्य के सलाह से इस चीज़ का इस्तेमाल न करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। स्कंद पुराण में भी ये कहा गया है कि कीकर के जो तने हैं, पेड़ है, लकड़ियाँ हैं, ये नकारात्मक जो ऊर्जा है उसको दूर करने के लिए काम आता है। लेकिन एक सलाह भी दी गई है कि कीकर की लकड़ी तांत्रिक प्रयोग में वही लाएं जो तंत्र विद्या जानते हैं, अन्यथा ये नुकसान भी पहुंचा देता है। आधुनिक में अगर आधुनिक हम बात करें कि कीकर का कैसे प्रयोग किया जा रहा है, बबूल का कैसे प्रयोग किया जा रहा है, तो इसमें टूथपेस्ट के रूप में आप देखे होंगे मार्केट में टूथपेस्ट भी आ गया है बबूल के नाम से भी। अगर हम ये भी बात कर लें कि घर में 10 बीमारियां कौन सी ऐसी है जो बबूल से ठीक हो सकती है, तो उसमें दस्त लगने पर इसके छाल का काढ़ा देना चाहिए। मसूड़ों से अगर खून आता है तो दातून करना चाहिए। मुंह के छाले में काढ़े से कुल्ला करना चाहिए। और पेट की जो गर्मी है वो भी काढ़े से ख़त्म होता है। पेशाब में अगर जलन है तो गोंद और मिश्री का सेवन करना चाहिए, जैसे कि बाबा जी ने बताया है। कमजोरी है तब भी आप इसको दूध में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके गोंद को। फोड़ा घाव है तो पत्तों का इस पर पीस कर इसका लेप कर सकते हैं। और बदबूदार अगर सांस आ रही है तो दातून का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। पित्त विकार अगर है, बार बार पित्त बन रही है और आपका जी अगर मचला रहा है, तो उसमें इसके जो फूल हैं उसका भी काढ़ा बना के आप ले सकते हैं। और इसकी अगर फलियों का भी है, अगर पेट में और भी जैसे कृमि रोमी है तो इसके फलियों के चूर्ण का भी इस्तेमाल बाबा जी ने आपको बता दिया है। तो ये रही कीकर से संबंधित वो औषधीय जानकारियाँ जो आपने इसका प्रयोग किया है और आज भी इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। जिन लोगों को ये है कि ये काम नहीं कर सकते, वो बाबा जी से संपर्क कर सकते हैं और अपनी बीमारी नाड़ी वैद्य से दिखाकर अपना इलाज ले सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बाबा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।